नाजरीन, आपको ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अब हमारे साथ इस वक्त सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया आसिया। सलीम साफ़ी साहब, ये बताइए कि ये खबर ज़ाहिर है आपकी नज़र से गुजरी और इसके एक तो ये पहलू है कि एक इंतहाई अहम चीज़ को जिसे कहिए कि पॉलिटिकल और अस्करी कुछ एस्पियोनाज के लिए इस्तेमाल किया गया। मेडिकल प्रोफेशन जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को पोलियो का लास्ट फ्रंटियर कहा जा रहा है। इम्यूनाइजेशन कैंपेन स्पेशली फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके साथ साथ ऑफकोर्स इसका एक दूसरा भी इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर जब ये इस तरह की चीज़ चलती है तो हुकूमत को उसकी खबर कैसे नहीं होती। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके ख्याल में जब पहले ही इम्यूनाइजेशन कैंपेन पे या जो वैक्सीनेशन इस्तेमाल हो रही है फाटा में स्पेशली और खैबर पख्तूनख्वा में, ये ख्याल किया जा रहा था कि ये गैर इस्लामी है, ये हराम है, इसके अंदर पिग का कोई कंटेंट इस्तेमाल हुआ है, लोग अपने बच्चों को देने से कतरा रहे थे। फिर ये इसके बारे में ये भी ख्याल किया जा रहा था कि ये कुछ एंटी फर्टिलिटी इसके अंदर कोई एलिमेंट्स हैं, ये मगरिब की साजिश है। तो अब क्या होगा, यानी इस खबर के ब्रेक होने के बाद कि इसको एस्पियोनाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, अब फाटा और उधर खैबर पख्तूनख्वा में इसका इम्पैक्ट क्या होगा? असल में आसिया, जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक है, इन कतरों का और बाकी भी इस तरह के मामलात हैं, अनफॉर्चुनेटली माजी में उसको बाज़ मजहबी हलकों ने सियासत चमकाने के लिए भी इस्तेमाल किया और वक्त की जो हुकूमत होती है उसके साथ स्कोर सेटल करने के लिए भी इस्तेमाल किया। और इस तरह के मामलात के बारे में लोगों के जहनों में बहुत सारे शकूक व शुबहात भी पैदा किए गए हैं। जहाँ तक और लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि जो गैर मुल्की एजेंसियां हैं, बिलखुसूस जो अमरीकी इदारे हैं या बाकी मगरबी ममालिक के, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इदारों को भी और एनजीओज को भी और हत्ता के किसी हद तक पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने जासूसी के मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो वो ये नहीं है कि कोई पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट इस काम के लिए इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन जो इब्तदाई टिप्स अमरीकियों को मिले थे उसामा बिन लादेन की मौजूदगी के बारे में, तो उसके बाद उन्होंने इस इलाके में अपने जासूसी के नेटवर्क को फैला दिया था और कुछ लोग वहाँ पे इस मोहल्ले में भी और दूसरे मोहल्ले में भी उन्होंने घर किराए पे लिए हुए थे और उससे कुछ फासले पे एक और घर जिसमें एक अमरीकी रहता था उन्होंने उसको किराए पे लिया हुआ था। कुछ लोगों को ये बताया जाता रहा कि ये लोग दरअसल मेडिकल रेप्स हैं और कुछ लोगों को ये बताया जाता रहा कि ये लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। हाँ, अलबत्ता ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ज़रूर पड़ेगा कि अब मजहबी अनासर इस वाक़े को वैक्सीनेशन के खिलाफ भी किसी स्टेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। साफी साहब, ये तो मजहबी अनासर की तो ऑफ कोर्स अपनी भी रिजर्वेशंस थी इसके बारे में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। आम आवाम के लिए भी क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि जो अपने बच्चों को उन्होंने वैक्सीनेशन करवानी है, जगह जगह कैंप्स लगते हैं, तो वो कैंप्स की सेहत के ऊपर भी तो अब ये शुबा लाजमी होगा ना कि क्या ये हुकूमत ही चला रही है या ये फोनी कैंप्स है। इससे तो ये बहुत बड़ा सवाल पूरे पाकिस्तान के अंदर उठ गया, और ये भी कि हुकूमत कहाँ है, हुकूमत को इन बातों का कैसे पता नहीं चलता। अच्छा, यही ट्रेजेडी है इस वक्त हमारे मुल्क को जो अलमिया दरपेश है, वो यही है कि माजी में हुकूमत और रियासती इदारों ने इतना झूठ बोला है कि अब अवाम को हुकूमती इदारों पे और रियासती इदारों पे एतमाद नहीं रहा। इसलिए अगर कोई पॉजिटिव एक्टिविटी भी हुकूमत की तरफ से या कभी किसी इदारे की तरफ से की जाती है तो उसके बारे में लोग शकूक का इजहार करते हैं। और वजह उसकी यही है कि एक तो ये सवालात कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इस तरह के इदारों को इस्तेमाल किया गया है इस तरह के मकासद के लिए, और फिर वही जिसका आपने उसकी तरफ इशारा किया कि सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किधर थी, पुलिस का एक निजाम है, कहाँ थी, जबकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अब इस बात की तस्दीक कर दी कि बिल्कुल इस तरह का एक प्रोग्राम चला था। यानी एक तरफ इस मुल्क में जासूसी इदारों का इतना जाल फैला हुआ है कि हम जैसे लोगों की जिंदगियां भी अजीरन हो गई हैं और लोगों के बेडरूम तक उनकी रसाई होती है, टेलीफोन टैप किए जाते हैं, और उन सब कुछ के बहतात के बावजूद
अब एक तरफ तो ये है कि उसामा बिन लादेन जैसे लोग आके इतने अहम जगहों पे ठहरते हैं, सालों तक उसका भी पता नहीं चलता, फिर वहां से अमरीकी आके हमारे लोगों को हायर करते हैं, उनसे जासूसी करवाते हैं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हुक्काम अपने आप को जाहिर करते हैं, न हेल्थ डिपार्टमेंट को पता चलता है, न पुलिस को पता चलता है, न डिस्ट्रिक्ट इस सिलसिले में तो साफी साहब हेल्थ डिपार्टमेंट को उन्होंने बताया कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमें नजर नहीं आता कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, यहाँ पे फॉरेन फंडिंग के साथ भी जो चीज चलेगी हुकूमत को उसके बारे में इल्म होना चाहिए। सो ये गवर्नेंस फेलियर नहीं लगता आपको कि किसी को पता ही नहीं चलता, कोई भी मुंह उठा के यहाँ पे आ जाएगा और कुछ भी कर लेगा और हुकूमत की जितनी लेयर्स हैं उनको खबर नहीं होगी इसकी? असल में गवर्नेंस की फेलियर तो हर तरफ है और हर मामले में है। एक तरफ आप देख रही हैं कि जो मिलिटेंट हैं उनके मुकाबले में या जो बाकी एक्सट्रीमिस्ट हैं या फिर शरपसंद हैं या जराइम पेशा लोग हैं, उनके मामले में रियासत बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। और उसके साथ साथ एक और ट्रेजेडी भी ये है कि अमरीकियों और बिलखसूस मगरबी ममालिक के मामले में हमारे हुक्मरानों का रवैया इतना माजरत खाना है कि उनको इतना एंग्रेज दिया गया है इदारों के अंदर भी, सिक्योरिटी के इदारों के अंदर भी, कि वो जो कुछ करते हैं उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता। और मेरे ख्याल में इस मामले में भी यही कुछ हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कि बहुत बड़ी हामी भी है एक लिहाज से अमेरिका की और जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब है, उन्होंने इस तरह की सरगर्मियों की कोई खबर ही नहीं दी। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफी साहब हमें ज्वाइन करने का एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। नाजरीन, सलीम साफी साहब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ना सिर्फ ये एक गवर्नेंस फेलियर है कि जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, उसको चंद लेवल्स पे मालूम नहीं हुआ और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मालूम हुआ तो उन्होंने उसको क्वेश्चन नहीं किया, बिकॉज हुक्मरानों का जो रवैया है वो बहुत माजरत खाना है। और इनग्रेस जो है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके और जो एड एजेंसीज हैं उनकी इतनी ज़्यादा है कि उसको किसी किस्म का क्वेश्चन या उसके ऊपर किसी किस्म का कोई मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क हमें सोसाइटी के अंदर नजर नहीं आता। ये इस वक्त इस पूरी खबर के अंदर से सबसे बड़ा निकलता हुआ सवाल है कि हुकूमत की मॉनिटरिंग पॉलिसी क्या है, हुकूमत की गवर्नेंस मामलात के ऊपर कोऑर्डिनेशन कहाँ है इस तरह के इंपॉर्टेंट मसलों के ऊपर। एक ब्रेक पे चलते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे।